500 से ज्यादा शहर, 1 दर्जन से ज्यादा राज्य और 6,500 जगहों पर प्रदर्शन है। जी हां, ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं चीन से और ये इस समय कम्युनिस्ट चाइना की हालत को बयां कर रहे हैं। ये सीरियस सिचुएशन इससे पहले कई कंट्रीज और देख चुके हैं। मेक्सिको ने भी देखी थी और दूसरे कंट्रीज ने देखी थी कि फॉरेन आउटफ्लोज ज्यादा थे, इनफ्लोज कम थे। ऐसे में इकोनॉमी के कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, दुनिया में हर तरफ तूफान है, सियासी तूफान है। अमेरिका में देखें, साउथ एशिया में देखें, मिडिल ईस्ट में देखें। इसलिए जो अगर ये नेगेटिव डेटा आ रहा है आज की डेट में फ्रॉम द चाइनीज स्टॉक मार्केट, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। दिस इज अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। सेकेंडली, आपने बोला कि भाई यहाँ पर डाटा आना बंद हो गया है। जब हमारे भी कभी स्कूल के अंदर मार्क्स कम आते थे तो हम रिपोर्ट कार्ड अपने माँ बाप को नहीं दिखाते थे। तो आज जब डाटा कम है, मार्केट का डाटा दिखाने लायक ही नहीं है, मुंह काला हो, तो आप रिपोर्ट कार्ड कैसे दिखाएंगे? तो रिपोर्ट कार्ड कोई फाड़ के फेंक दिया। जो तस्वीरें ढाका से आ रही थी चंद दिन पहले, वो अब चीन के अंदर से आने लगी। 1-2 पॉकेट्स में नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में ये प्रोटेस्ट फैल गया और ये बहुत बड़े लेवल पर, मास स्केल पर ये प्रोटेस्ट फैला है। और ये अपने आप में इसने जिनपिंग की ना सिर्फ नींदें उड़ाई, दुनिया में थूथू हो गया। आप खुद सोच के देखिए, आपको पता चलेगा कि चाइना के अंदर प्रोटेस्ट, चाइना जहां पे किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कुछ भी कर ले, वहां पे कोई व्यापारी होता है नॉर्मल, वो भी अपने दुकान पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का झंडा टांगता है कि भाई कब ये लोग हमको उठा के हमारी ऐसी तैसी कर दें, कोई भरोसा नहीं है। ऐसी जगह पर प्रोटेस्ट करना, जनता का निकलना, जहाँ पे चुनाव नहीं होते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं होता, जहाँ पे एक तरीके से डिक्टेटरशिप आ गई है, वहां पर जनता का निकलना, इकोनॉमी के नाम पर निकलना, ये बहुत बड़े, क्योंकि इकोनॉमी की जब बात आती है तब फिर 80% देश की आबादी है आपके साथ में ऐसे जुड़ जाती है। जो मेजॉरिटी है गरीब और मिडिल क्लास, उनको पता है इकोनॉमी का दर्द क्या होता है, इकोनॉमी में समस्या कैसे झेल रहे हैं, तो उनके भी जो ट्रिगर हो जाते हैं इमोशन, वो भी निकल आते हैं। अब ये चीन के लिए कितना खौफनाक होगा, ये बड़ी बात है। 500 से ज्यादा शहर, 1 दर्जन से ज्यादा राज्य और 6,500 जगहों पर प्रदर्शन है। जी हां, ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं चीन से और ये इस समय कम्युनिस्ट चाइना की हालत को बयां कर रहे हैं। अलग राज्यों में, शहरों में, कस्बों में, गांव में प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में बताया है कि ये प्रदर्शन चीन के इतिहास में सर्वोच्च लेवल पर पहुंच चुके हैं। यानी कि चीन के पूरे इतिहास में, जब से कम्युनिस्ट पार्टी का राज आया है, आज तक चीन के अंदर इतने प्रदर्शन कभी नहीं हुए जितने कि इस साल हो रहे हैं। इसका असर चीन की जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं, जो चीनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं, वो भी एक एक करके बर्बाद हो रही हैं। दूसरा मुद्दा है अर्थव्यवस्था का स्लो होना। चीन की इकोनॉमी इस समय डिफ्लेशन में है और इस वजह से चीन के आम लोगों की हालत बदतर हो चली है। तीसरा कारण है चीन से पलायन करती विदेशी कंपनियां, जिस वजह से चीन में हर हफ्ते लाखों लोगों की नौकरियां जा रही हैं। अभी कल का ही आप आंकड़ा ले लीजिए, IBM जो कि दुनिया की एक रिनाउंड सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने चीन से पलायन कर लिया। नमस्कार। चाइना के स्टॉक मार्केट्स ने और चाइना के मार्केट्स ने वो क्रूशियल डेटा देना बंद कर दिया जिसकी जरूरत होती है स्टॉक मार्केट को और जरूरत होती है इकोनॉमी को। ये डेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे है, क्योंकि पहली बार पिछले कई सालों में, तकरीबन 3 डिकेड्स में पहली बार FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में गया है। मतलब बाहर, चाइना से बाहर इन्वेस्टमेंट ज्यादा जा रही हैं, चाइना में इन्वेस्टमेंट कम आ रही हैं। बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। इसी चक्कर में जो कंजम्पशन है वो कम हो गई हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद होती दिखाई देती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी कंजम्पशन कम नहीं हुई है, वो है फ्यूचरिस्टिक चीजें। जैसे बोलते हैं कि जरूरत की चीजें, अब हमारी जरूरतें, कपड़े उतने नहीं रहे। कपड़ा, रोटी, कपड़ा मकान से ऊपर निकल गई दुनिया। अभी हर एक आदमी को, गरीब से गरीब आदमी होगा, उसको भी लैपटॉप चाहिए बच्चों के लिए, उसे मोबाइल चाहिए, उसे लेटेस्ट गैजेट्स चाहिए। अब दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाती जा रही है। तो दुनिया जिस चीज की तरफ जा रही है उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट चाइना करना चाहता है। फाइनली चाइना को समझ आया कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो हमें बेवकूफ बनाया है। वेस्टर्न वर्ल्ड चाइना में आया, अपनी फैक्ट्रीज लगाई, इनकी लेबर को यूज किया। जो फैक्ट्रीज थी उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को लगवाया गया। डेट किसके पास है? चाइनीज लोगों के पास। पैसा किसने दिया? चाइनीज बैंकों ने दिया। और वेस्टर्न वर्ल्ड ने यहां से
10 पैसे की चीज को $1 में अपनी कंट्री में जाकर बेचा। पैसे किसने कमाए? वेस्टर्न वर्ल्ड ने। ये तो लेबर का काम करते रहे। इसलिए जो अगर ये नेगेटिव डेटा आ रहा है आज की डेट में फ्रॉम द चाइनीज स्टॉक मार्केट, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। दिस इज अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। सेकेंडली, आपने बोला कि भी यहाँ पर डाटा आना बंद हो गया है। जब हमारे भी कभी स्कूल के अंदर मार्क्स कम आते थे तो हम रिपोर्ट कार्ड अपने माँ बाप को नहीं दिखाते थे। तो आज जब डाटा कम है, मार्केट का डाटा दिखाने लायक ही नहीं है, मुंह काला हो, तो आप रिपोर्ट कार्ड कैसे दिखाएंगे? तो रिपोर्ट कार्ड को फाड़ के फेंक दिया। ग्रेजुएट हुए लोग हैं, उनकी जो बेरोजगारी दर है वो 25-30% को टच कर गई है और आने वाले समय में ये और विशालकाय तरीके से फैलेगी। चौथा कारण है चीन के कोलैप्स होते बैंक, यानी कि उनके धराशायी और तबाह होते बैंकिंग सिस्टम, और उसके साथ आम नागरिकों की जो सारी उम्र की कमाई है, जमा पूंजी है, वो भी इन बैंकों के साथ स्वाहा हो रही है। और इसीलिए लगातार चीन के अंदर ये प्रोटेस्ट अलग अलग मुद्दों को लेकर बढ़ते ही जा रहे हैं। आजकल अगर कहीं पर 10 लोग प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं तो उस प्रदर्शन को दबाने के लिए 20 गाड़ियां पुलिस की भरकर आती हैं और न सिर्फ उस इलाके को क्लियर आउट करती हैं जहां पर ये प्रदर्शन हुए, बल्कि सोशल मीडिया से भी इसका नामो निशान हटा देती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में चीन के अंदर इतने जबरदस्त प्रदर्शन होने के बावजूद वीडियो फुटेज निकलकर सामने नहीं आए। जो फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं ये भी बड़ी मुश्किल से मैं निकाल, जिसको हम नॉर्मल पब्लिक बोलते हैं, उसके डाउन है कि हाउ विल वी अपग्रेड आवरसेल्व्स। जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, वो पैसे बना रही हैं, लेकिन जो छोटा तबका है जिसको हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, ना ही उनकी हैसियत है अपग्रेड करने की। इसलिए सेंटीमेंट डाउन है। इसीलिए ये सारा कुछ जो देख रहे हैं उसी का नतीजा है। वर्ल्ड बैंक की अभी जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मैडम, उनका इंटरव्यू देख रहा था। इंडिया कंट्री अपग्रेड हो जाएगी एंड दैट इज व्हाट चाइना इज थिंकिंग कि ये अचीव कर लेंगे। कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो वक्त बताएगा, बट इन्हें लगता है कि पहले भी हमने पूरी दुनिया को मामू बनाया था और हम यहां तक पहुंच गए। अब हो सकता है कि हमारा ये वाला पैंतरा दोबारा से चल जाए। उस वक्त तो हमारे पास कुछ देने के लिए भी था नहीं, एक्सेप्ट फ्री लैंड एंड चीप लेबर। अब तो हमारे पास तरक्की भी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब दिखाने के लिए भी है कि हाउ डेवलप्ड द कंट्री इज। इनको लग रहा है जो सीईओ है आईफोन का, एप्पल का, वो चाइना में आकर उसने हुआवे की जो रिसर्च एंड सेंटर है उसको जाकर देखने गया वो कि ये हमारे से बेटर मोबाइल कैसे बना रहे हैं, और वहां से पार्ट्स को सोर्सिंग करने की बात करी है। यानी कि जिसको आप कॉपी कर रहे थे उसको ही आपने बीट कर दिया उसी की गेम में। तो ये चाइना का स्टाइल शुरू से रहा है। अब चाइना नेक्स्ट लेवल की बात करता है, अब वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। दे आर लुकिंग एट रीसेटिंग द होल कंट्री इनटू समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग अपग्रेड। चीन के अंदर भी बांग्लादेश जैसी तस्वीरें, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। चीन के अंदर भी वही बवाल, चीन के अंदर भी वही मारकाट, और बांग्लादेश में तो चलो एक तरीके से था कि होता ही रहता है प्रोटेस्ट। इंडिया में कोई प्रोटेस्ट हो जाए तो इतना कोई ध्यान नहीं जाएगा, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो जाए, यूके में हो जाए, नहीं ध्यान जाएगा। सऊदी अरब में अगर प्रोटेस्ट हो जाए तो ये बड़ी न्यूज़ बनेगी। इसी तरह से चाइना में आज प्रोटेस्ट हो रहा है और ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि चाइना के अंदर मच्छर भी नहीं विरोध कर पाते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। तो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी जिसको बोलते हैं, उसका जिसका मच्छर भी नहीं विरोध कर सकता, उसका खिलाफ भीड़ निकल रही है। तो जो लोग निकले हैं ना, उनको सलाम, पहले तो सल्यूट है ऐसे लोगों को। उनके अंदर क्या गट है, क्या हिम्मत है उन लोगों के अंदर, क्योंकि उनको एक तरीके से पता है कि अब वो वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। उनके वो वापस जिंदा उनको छोड़ेगी कम्युनिस्ट पार्टी या नहीं छोड़ेगी, जिनपिंग उनको जिंदा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, फिर भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अब ये अपने आप में खबर बन रही है और पूरी दुनिया में इस पर बवाल मचा रही है, और ये कारण सबका है इकोनॉमी। हम देखें जो बांग्लादेश का प्रोटेस्ट था वो क्यों था, बांग्लादेश का प्रोटेस्ट जो था वो भी था, उसमें भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी था। उसमें भी यही था कि भाई आरक्षण का मतलब कि जो मेजॉरिटी जनरल स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो मात्र 42% या शायद 44% सीटें ही मिलेंगी। तो इतनी कम 40-45% सीटें मिलना ये अपने आप में एक मजाक था। इससे क्या होता, कुल मिला के इकोनॉमी पर ही बात आ रही थी कि भाई लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, सीटें नहीं होंगी, नौकरी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा। और यही चीज़ इकोनॉमी की वहाँ भी है।
और इकोनॉमी ऐसी चीज़ है ना, आप देखो अक्रॉस पार्टी लाइंस, मतलब जैसे कहीं भी आप चले जाओ, आप देखो कि मिडिल क्लास जो है, आप पश्चिम बंगाल में जाइए, वहाँ पे मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति है जो भले ही घोर ममता बनर्जी का सपोर्टर हो, उससे आप पूछो इकोनॉमी अच्छी, तुरंत उसका मुंह बन जाएगा। कहीं भी आप तमिलनाडु में जाइए, डीएमके के किसी सपोर्टर पूछिए, कितनी तारीफ करेगा डीएमके की, जहाँ पूछेगा अच्छा आप इकोनॉमी से खुश हो, इनकी फाइनेंशियल जो चीज़ें चल रही हैं उनसे खुश हो, तुरंत मुंह बन जाएगा। क्यों? आखिर मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है वो झेलता है, जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है वो इस दर्द से गुजरता है, इसलिए उसको पता है कि इकोनॉमी का दर्द हो रहा है, तो इसमें नेचुरली लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते ही चले जाते हैं अगर इकोनॉमी के खिलाफ कोई आंदोलन होता है तो।